हेलो फ्रेंड, मैं हूं गीतू। हमारे YouTube हेल्थ सॉल्यूशन गजब घरेलू नुस्खे पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए बवासीर का इलाज घर पर ही कैसे होता है ये बताने वाली हूं। आप बवासीर का इलाज अपने घर में ही रसोई में होने वाली चीज़ों से कैसे आप इलाज कर सकते हैं बवासीर का। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन गजब घरेलू नुस्खे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जिनको लोग करना भी पसंद करते हैं और थोड़ी सी मेहनत के बाद घरेलू चीज़ों से ही आप अपने रोगों के लिए औषधि भी बना सकते हैं। तो आज हमने जिस बीमारी की औषधि के बारे में जानना है वो है बवासीर। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं, उनको इस बीमारी के बारे में पता भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग संकोच के कारण इस बीमारी के बारे में डॉक्टर या अपने घर में ही किसी को नहीं बता पाते। आज हम इसी बीमारी के बारे में आपको बताएंगे कि बवासीर होती क्या है, कैसे होती है। ये जो लोग फास्ट फूड का सेवन करते रहते हैं, लगातार करते हैं, उनके अंदर रेशे की कमी हो जाती है, क्योंकि फास्ट फूड में रेशे की कमी होती है जिससे हमारे अंदर कब्ज हो जाती है और यही कब्ज आगे जाकर बवासीर बीमारी बन जाती है। लगातार कब्ज रहने से मल द्वार की जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जो इकट्ठी होकर एक गुच्छा सा बना लेती हैं। ये गुच्छा, इसको मसा भी बोलते हैं। इस गुच्छे को, इस मसे में जो है रक्त भर जाने से यह फूल जाता है। जो ये मसा होता है इसमें रक्त भर जाता है और ये फूल जाता है, जिससे मरीज को भारी दर्द और रक्तस्राव होता है। इसमें बवासीर में मरीज को काफ़ी दर्द सहन करना पड़ता है और इसमें रक्तस्राव भी होने लगता है। कब्ज ना होने देना ही बवासीर रोग का बचाव होता है। गुदा द्वार की जो त्रिवली की नसें होती हैं वो फूलती और बड़ी होती जाती हैं। ये मटर या उससे भी बड़े आकार की हो जाती है। इसे आर्श भी कहते हैं और बवासीर भी, इसे पिल्स भी बोलते हैं। बवासीर दो प्रकार की होती है। बवासीर मल द्वार के अंदर या बाहर। एक बवासीर में रक्तस्राव होता है और एक बवासीर में रक्तस्राव नहीं होता है। ये दो प्रकार की होती हैं। जो बाहर के बवासीर जो है वो मल द्वार खुलने के स्थान के बाहर लटके रहते हैं। जब तक ये रगड़ खाकर छिलते नहीं या इनमें इन्फेक्शन नहीं होता तो इसमें दर्द भी नहीं होता। जब ये छिल जाते हैं तो कई दिनों तक बहुत ही दर्द होता है। दर्द होता रहता है लगातार, जो कि सहन भी नहीं हो पाता। अंदर के बवासीर से खून गिरता है। जो अंदर वाला बवासीर होता है उससे खून गिरता है और जो बाहर वाला बवासीर होता है उसमें दर्द होता है। इन्फेक्शन होने के कारण अगर छिल जाए तब दर्द होता है, नहीं तो खून नहीं निकलता उसमें। बवासीर एक या कई हो सकते हैं। जो मस्से होते हैं वो एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। जब अंदर का बवासीर मल द्वार से बाहर निकल आता है तो जो मल द्वार है वो बंद हो जाता है। इसे जब तक हम अंदर नहीं करते, अंदर धक्का नहीं देते तो ये अंदर अपने आप नहीं जाता। इसको धक्का देकर अंदर पहुंचाया जाता है और जब तक ये अंदर नहीं जाता, बाहर रहता है, तो इसमें दर्द होता रहता है। इस प्रकार अंदर वाले बवासीर में खून आता रहता है और बाहर वाले बवासीर में खून नहीं आता। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके क्या पहचान होती है कि हमें बवासीर है या नहीं है। सबसे पहले जो लैट्रिन जाते समय रक्त के टपके गिरते हैं। अगर टपके गिरते हैं रक्त के बिना बात के कुछ, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें बवासीर हो गई है। और दूसरी, कांटा चुभने जैसी वेदना होती है, दर्द होता है, जैसे हमें कोई कांटा चुभ गया है।
और जो गुदा है उसमें जलन होने लगती है, खुजली भी होती है। ये सब लक्षण है बवासीर के। इन सब का कारण है कब्ज रहना। अगर ये कब्ज नहीं रहने देनी चाहिए हमें लगातार। अगर कब्ज रहती है तो ये बवासीर होने के बहुत सारे लक्षण हैं। और भी ये किस किस कारण हो सकती है बवासीर? अगर हमारी लैट्रिन लगातार सख्त आ रही है और कब्ज बार बार हो रही है, दवाइयाँ लेते हैं हम, कब्ज बार बार हो रही है हमें दवाइयाँ लेके, चटपटे मसालेदार चीज़ें खाने से, शराब पीने से, लीवर की कई लोगों को खराबी होती है लीवर में, तो उनको भी बवासीर होने का खतरा बना रहता है। बिना शारीरिक परिश्रम के जीवन बिताते हैं जो लोग, उनको बवासीर होने का खतरा रहता है। रात को जागते रहते हैं जो, और जो लोग बैठकर अधिक काम करते हैं उन लोगों को बवासीर होने का खतरा बना रहता है। अब दोस्तों हम इसका इलाज कैसे करेंगे? ये 2 प्रकार की होती है। पहले हम बताएंगे अरक्तस्रावी बवासीर के बारे में, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती, नॉन ब्लीडिंग पिल्स, मतलब जिसमें ब्लड नहीं आता है। पहले उसका उपचार देखें। मूली, कच्ची मूली खाने से बवासीर से गिरने वाला रक्त बंद हो जाता है। आप कच्ची मूली का सेवन करें तो इससे जो रक्त निकलता है वो बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त खूनी बवासीर में भी ये लाभ देता है। ये दोनों में जो रक्तस्रावी होता है और अरक्तस्रावी बवासीर दोनों में आपको लाभ मिलेगा। इसको खाना कैसे है? सफेद मूली को काटकर नमक लगाकर रात को ओस में रख दे। इसे प्रातः भूखे पेट खाएं। मल त्याग के बाद गुदा भी मूली के पानी से धोए। ये एक असरदार इलाज है। और लौकी में बवासीर पर लौकी के पत्तों को पीसकर लेप करने से कुछ ही दिनों में बवासीर खत्म हो जाएगी। ये है 2 इलाज अरक्तस्रावी बवासीर के, जिसमें ब्लड नहीं आता। और अब देखेंगे आप रक्तस्रावी बवासीर, जिसमें ब्लड आता है। उसके प्रयोग करेंगे आप नींबू से और लौकी से। नींबू का सेवन कैसे करना है? गर्म दूध में आधे नींबू का रस डालकर तुरंत हर 3 घंटे में पिएं। नींबू गर्म दूध में निचोड़ लें और इसको हर 3 घंटे में पिए तो लाभ मिलेगा। लौकी के साथ करें। लौकी को कैसे यूज करना है आपको? लौकी के छिलके हैं जो, उसको छाया में सुखा लें और सुखाकर पीस लें। इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को 2 बार ठंडे पानी से फाँकी ले। ये फाँकी लेने से आपका जो रक्त निकलता है वो बंद हो जाएगा। ये प्रयोग आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक करें इसका प्रयोग। अगर हो सके नहीं ठीक हो रही है तो 2-4 दिन और प्रयोग करें इसी लौकी का, तो आपको आपकी बवासीर है जो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे नुस्खे। अगर आपको हमारे ये नुस्खे अच्छे लगे तो इनको प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।